मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं ऐसी कुछ महत्वपूर्ण गलतियां जो विद्यार्थी प्राय करते हैं और उसके कारण किसी भी कंपटीशन में सफल होने से बॉर्डर पर रह जाते हैं, इन गलतियों को समझिए, गलतियों को दूर कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए और आप उसमें सफल होइए। ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो आपको जानना चाहिए, जिनके कारण आप पिछड़ जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, अच्छा पद नहीं पा पाते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, सही कोचिंग चुनिए, जहाँ टीचर अच्छे से पढ़ाते हो। आपको सही कोचिंग नहीं चुनना एक सबसे पहली गलती है। दूसरा, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, जहां भी आप चाहे एलएलबी में पढ़ रहे हैं, साथ में कोचिंग कर रहे हैं, रेगुलर जाइए। 100% पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्लास की नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन कीजिए, रोजाना उन्हें पढ़िए, नोट्स को परीक्षा के समय तक पढ़िए। बेयर एक्ट अगर लॉ कर रहे हैं तो रखिए, हिंदी इंग्लिश डिग्लॉट एडिशन रखिए, रोज पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी आपका पैटर्न है उसको तैयार कीजिए। पिछले 10-12 साल के पेपर रखिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा गया है गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। जो समय आज आप सदुपयोग कर लेंगे वो आपके काम आएगा। पिछले प्रश्नों को हमेशा सॉल्व कीजिए, पिछले 10-12 साल के पेपर। परेशानी आपको क्या आ रही है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सफलता की राह में क्या चीज आपको दिक्कत दे रही है उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। क्लास रेगुलर कीजिए, जैसा मैंने बताया, कंटिन्यूअसली चलिए। 3 साल से 5 साल का जो भी कोर्स है, कोई सा भी कोर्स आप कर रहे हो प्रतियोगी परीक्षा का, चाहे वो लॉ का हो, डॉक्टरी का हो, कोई अन्य कॉम्पिटिशन हो, निरंतरता कंटिन्यूटी उसमें बनाए रखिए। डेली न्यूज़पेपर को पढ़िए, जिससे आपकी जनरल नॉलेज अप टू डेट रहे। अगर लॉ के विद्यार्थी हैं तो उनको करंट जजमेंट्स वगैरह पढ़ना चाहिए, न्यूज़ सुनना चाहिए। एग्जाम में क्या कोई कुछ भी करंट टॉपिक पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं जो विद्यार्थी प्राय गलती करते हैं और उसके कारण परीक्षा में असफल हो जाते हैं, अच्छा पद नहीं पाते हैं कई कई साल उन्हें। क्योंकि मुझे कई ऐसे विद्यार्थी मिले कई बार, वो कहते हैं हम पीएससी दे रहे हैं। मैंने पूछा कितने अटेम्प्ट हो गए, बोले 4 से 6 अटेम्प्ट हो गए, किसी का तीसरा अटेम्प्ट है। बार बार केवल आप ये कहते रहे मैं पीएससी कर रहा हूं, मैं सिविल जज की तैयारी कर रहा हूं, मैं फलानी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन को दे रहा हूं। इससे अच्छा है आप इन बातों का जो मैंने बताया 5-6 चीजों का अच्छा कोचिंग लीजिए, अच्छा ट्यूटर लीजिए। 100% देने के लिए आपको समय निकालना है, मेहनत करनी है, लगन से पढ़ना है, पिछले प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है। परेशानी आप किस चीज में आ रही है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, रिवीजन करना है। और जो भी आपके बेयर एक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेली न्यूज़पेपर है, जनरल नॉलेज है, इन सब में आपको पारंगत होना है और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है, जिससे आप उसे क्रैक कर सकें। तो मेरे वीडियो चैनल पर जो लोग भी जुड़े हुए हैं पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। नए नए वीडियो, छोटी छोटी जानकारियां मैं इस चैनल के माध्यम से आपके भविष्य अच्छा उज्जवल हो इसके लिए बना रहा हूं। मैं हृदय से आभारी हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है। मैं ये सामाजिक कल्याण के लिए चैनल को चला रहा हूं और मुझे काफी सफलता भी मिल रही है। हृदय से आपका आभारी हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।